हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12 का 6 चैप्टर था। पहली जो मैथ थी उसका अंतिम चैप्टर था अवकलन के अनुप्रयोग। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था तो ध्यान सुनेंगे। देखिए, हम लोगों ने पहला वाला जो उदाहरण था इसका सॉल्व कर लिया था, इसको हमने। फिर हम लोग यहाँ तक इसको भी हम लोगों ने थोड़ा आगे तक मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को, यहाँ तक। एक मिनट। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों? तो चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 6.1 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रश्नावली 6.1 पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो देखो, त्रिज्या दे रखा है, तो हम कहेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष। तो देखो बाबू, क्या होती है कि dA, एक मिनट आप लोग देखिएगा इसको। हाँ, dA बटा के dr के सापेक्ष जो क्षेत्रफल में परिवर्तन है, ये हमारा क्षेत्रफल में परिवर्तन है। किस में परिवर्तन है? क्षेत्रफल में। यह क्या है? हमारा त्रिज्या में परिवर्तन है। तो त्रिज्या के सापेक्ष हमको ज्ञात करना है। तो हमको कुल मिला के dA अपान dr ज्ञात करना है। तो आप लोग बताएंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे रखते हैं इसका मान। फिर dA बटा के dr बराबर d पाई r स्क्वायर बटा के dr। ये आगे चला आएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 2 पाई r बटा के, मतलब 2 पाई r हो जाएगा। सॉरी, इसको मिटाते हैं। 2 पाई r होगा। अब देखो, r बराबर कितना दे रखा है? तो r बराबर दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे r की वैल्यू 3 रखेंगे। तो 2 पाई इंटू r का मान कितना है? 3। तो हमारा 3 दूना के 6 पाई आ जाएगा। फिर हम r बराबर कितना दिया था? 4 सेंटीमीटर, b वाला। तो 4 रखेंगे तो 2 पाई इंटू 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 पाई। ठीक है, एक मिनट, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा? 8 पाई, यहाँ पे 2 पाई है इंटू 4, 8 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 8 पाई। ठीक है, पहला सवाल हो गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसकी किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर? तो सबसे पहले घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन v बराबर a का क्यू होता है। तो इसमें जो परिवर्तन है dB अपान dt। ठीक है, इसका मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं dV अपान dt, t के सापेक्ष इसका परिवर्तन। तो यहाँ पे d लिखेंगे, a का क्यू है तो इसका अवकलन a के सापेक्ष होगा इंटू dA बटा के dt होगा। तो देखिए, a का जब अवकलन a के सापेक्ष करेंगे तो 3a का स्क्वायर इंटू dA अपान में dt। इसका मान कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हम कहेंगे हमको dA अपान dt की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। dA अपान dt बराबर क्या होगा? तो हम कहेंगे कि 8 में 3 से भाग करेंगे, इधर 3 आ जाएगा, नीचे a स्क्वायर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक बाबू, अब देखो क्या कर रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, एक मिनट। चलिए, अब हमको क्या पूछा है? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल
क्षेत्रफल यस मान लेते हैं। तो यस बराबर क्या होता है 6a का स्क्वायर। पूछ रहे हैं कि किस दर से बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि ठीक है ds बटा के dt निकालने के लिए जाएंगे। तो डी यस का मान होता है 6a का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं अपान में dA इंटू डी अपान में dt। इसका अवकलन करेंगे तो 6 दूना के 12 a आ जाएगा इंटू dA अपान में dt। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो बाबू समीकरण 1 क्या दिया है यहाँ पे, डी अपान डी टी के मान 8 बटा के 3a स्क्वायर है, तो यही हम यहाँ पे पुट कर देंगे 12a इंटू 8 बटा के 3a का स्क्वायर। एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, 3 चौके 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 8 चौको 32 बटा के ए का मान कितना दे रखा है, अच्छा 32 बटा के ए का मान कितना दे रखा है, अच्छा किनारे की लंबाई 12 दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 बटा के 12, 4 बट्ठे 32, 4 तेईं 12, कुल मिला के 8 बटा के 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलो ऐसे लिख, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न, 6.1 का दूसरा प्रश्न हम लोगों ने लगा लिया। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या समय रूप में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या, अच्छा देखो सीधे सीधे दिया है त्रिज्या समय रूप में 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दिया है कि वृत्त के क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। फिर कह रहे हैं कि त्रिज्या आर का मान 10 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो लिख लेना, आर बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि त्रिज्या में परिवर्तन, तो त्रिज्या में परिवर्तन मतलब डी आर बटा के डी टी का मान दे रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दे दिया। फिर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन बराबर डी ए अपान डी टी। तो डी ए अपान डी टी, तो डी का मान क्या रखेंगे पाई आर स्क्वायर, इसका अवकलन आर के सापेक्ष करेंगे, फिर आर का अवकलन समय टी के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका अवकलन जैसे ही हम करते हैं, एक मिनट, इसका अवकलन हम जैसे ही करते हैं, ठीक है, इसका अवकलन हम जैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर अपान डी टी। यह किसकी वैल्यू आ गई, डी ए बटा के डी टी की। अब देखो डी आर अपान डी टी का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, जिसको समीकरण नंबर 1 मान लेना, लिखना समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 पाई आर इंटू क्या लिखेंगे 2 पाई आर, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड रखा है। तो 3 दूना के 6 पाई आर, आर का मान दे रखा था 10 सेंटीमीटर, तो हम आर बराबर 10 रखने पर
हमारा कितना आ जाएगा 6 पाई इंटू 10 इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही क्षेत्रफल में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा कि एक परिवर्तनीय घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारे, अच्छा देखिए घन का आयतन पूछा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि घन का आयतन, क्या लिखेंगे बाबू, घन का आयतन जो होता है बराबर भुजा का घन होता है, या ए का क्यू लिख सकते हैं। आयतन को भी से दर्शाया जाता है, तो भी बराबर आ गया कितना, ए क्यू। पूछ रहे हैं कि इसमें डी वी अपान डी टी का मान बताइए। कह रहे हैं कि जबकि किनारा ए बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं कि किनारा, अच्छा जो किनारा है या डी ए अपान डी टी बराबर दे रखे हैं कि 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। तो चलिए फिर से चालू करते हैं यहीं से जो जो दिए रखा था। ठीक है, अब हम चालू करते हैं ना। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं, अब हमको डी वी अपान डी टी निकालना है, तो हम लिखेंगे डी वी बटा के डी टी बराबर क्या होता है, तो डी वी बटा के डी ए होता है इंटू डी ए अपान डी टी होता है। तो भी का मान रखिए, तो हम लिखेंगे डी भी का मान है ए का क्यूब है बटा के डी ए इंटू डी ए अपान में डी टी। तो इसका करेंगे तो 3 ए का स्क्वायर इंटू डी ए अपान डी टी आएगा। देखो यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 1 से लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से। ठीक है, जैसे ही समीकरण 1 में जाओगे आप लोग, ठीक है, समीकरण 1 में जाओगे, समीकरण 1 में 3 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डी बी बटा के डी टी की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे दिया है 3 ए का स्क्वायर इंटू 3 बराबर 9 ए का स्क्वायर। हम कहेंगे ए का मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे कि डी वी बटा के डी टी बराबर 9 गुणते 10 का स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा। 100 का 9 में गुणा करोगे 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखो जो हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, इसके तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से मतलब चलती है। तनुकरण, जब तनुकरण तले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब कि देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता होगा पाई आर का स्क्वायर होता है। और कह रहे हैं कि जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, जो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या में परिवर्तन डी आर अपान डी टी का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, देखो हम क्या करने वाले हैं, डी आर अपान डी टी पूछा क्या है कि डी ए अपान डी टी का मान पूछा है, तो हम कहेंगे कि देखिए डी ए अपान डी टी बराबर डी ए अपान डी आर इंटू डी आर बटा के डी टी होता है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। ठीक है, क्या मान लेना, समीकरण नंबर 1। अब देखो यही होता है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो हम कहेंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया था, मतलब ए का मान दिया है डी
पाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे कर लो, ये हमारा है dA/dt की वैल्यू। तो डी पाई आर स्क्वायर बटा के आर, मतलब डी आर हो गया इंटू dr/dt का मान कितना दिया था 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब इसका तुम लोग अवकलन करोगे तो 2 पहले चला आएगा, तो 2 पाई आर इंटू 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 5 दूना के 10 पाई आर, आर की वैल्यू कितना दे रखा था 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है 8। तो हम लिखेंगे जब, तो 10 पाई गुणते 8 बराबर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं हट जाऊं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए चलते हैं बाबू। 1 मिनट। अच्छा, अभी 5 ही प्रश्न तक है। ठीक है, हमने 5 ही प्रश्न तक यहाँ पे लगाया था। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। यहीं से आगे चलेंगे हम लोग, जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को देखेंगे। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।